लोगों के लिए। तो मैं सीधा मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आज की इस दिव्य चर्चा के लिए कथावक्ता आचार्य जयप्रकाश पैनोली जी को, जो कि यमुना नगर से जुड़ रहे हैं सजवन प्रोडक्शन की इस दिव्य चर्चा में। मैं सीधा मंच पर बुला रहा हूं आचार्य जयप्रकाश पैनोली जी को। सबसे पहले आचार्य जी, आपका नमस्कार। हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है देवभूमि उत्तराखंड के इस विशेष कार्यक्रम में। कैसे हैं आचार्य जी आप? बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने इस मंच पर हमें बुलाया है, तो इसके लिए हम हृदय से आभार करते हैं आपका और आपकी पूरी टीम का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समस्त श्रोताओं के लिए एक बार हम पुनः वंदन करते हैं। बहुत अच्छे से, बखूबी से आप इस कार्यक्रम को निभा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मैं कई बार देखता रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे जो वक्ता हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो दिव्य मूर्तियां हैं, उनको आप अपने मंच पर लेकर के आते हैं और समाज को एक बहुत सुंदर संदेश आप पहुंचाते हैं। इसके लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जी गुरु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन एक बार फिर से देवभूमि जी जी उत्तराखंड जी के इस विशेष जी आध्यात्मिक भाई जी। चर्चा कार्यक्रम में। और आपके साथ साथ मैं स्वागत करता हूं उन तमाम लोगों का जो जुड़ रहे हैं, और जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे इतना निवेदन करता हूं कि आप लोग लाइक फॉलो जरूर कर लें पेज को। यह पूरा कार्यक्रम हमारे 2 प्लेटफॉर्म पर लाइव चल रहा है, यानी कि सजवन प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर भी और फेसबुक पेज पर भी। तो सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन देवभूमि की इस दिव्य चर्चा यानी कि आध्यात्मिक चर्चा में। तो लीजिएगा, ले चलते हैं आप सभी लोगों को आज के हमारे खास मेहमान आचार्य जयप्रकाश पैनोली जी के पास। जयप्रकाश पैनोली जी, जो कि विकासखंड घनसाली के बूढ़ा केदार, जो कि भव्य मंदिर है, धार्मिक आस्था का हमारा प्रतीक है, वहां के रहने वाले हैं, उत्तराखंड देवभूमि के वासी हैं, और वर्तमान में कर्मस्थली है यमुना नगर, और वहीं से हमारे साथ बखूबी लाइव जुड़े हैं। तो लीजिएगा आचार्य जी, आपके पास आते हैं। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। बस आप तो लगातार हमारी इस दिव्य चर्चा को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप देख नहीं रहे हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो इसी के जी साथ मैं जी चाहूंगा, क्यों ना हम लोग सनातन धर्म की उस पद्धति को मानने वाले लोग हैं, तो हम मंगलाचरण के साथ जब हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो भगवान के दिव्य चरणों की कृपा के साथ और भगवान के दिव्य नाम के साथ करते हैं। तो बखूबी मैं चाहूंगा एक छोटा सा भजन और एक मंगलाचरण के साथ हम आज की इस दिव्य चर्चा में प्रवेश करें। जी आचार्य जी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा, सनातन धर्म में जब कोई भी कार्य किया जाता है तो सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण से ही प्रारंभ करते हैं। मंगल जी है आचरण जिस प्रभु का, उनका ध्यान धरते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनका वंदन करते हुए। और जैसा कि देवभूमि उत्तराखंड आपने कहा, तो बद्र विशाल भगवान की समस्त जनमानस पर बहुत बड़ी कृपा है। बाबा केदारनाथ की बड़ी अलौकिक कृपा सब मानव के ऊपर है। तो प्रणाम करते हुए उस पवित्र और पावन धरा को, ये भी यमुना नगर की पावन धरा है, यहाँ भी यमुना माँ नित्य निरंतर कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव नित्य निरंतर बहता है। माँ यमुना को, गंगा को प्रणाम करते हुए आइए आज के कार्यक्रम का भी शुभारंभ करें जी मंगलाचरण के साथ। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। सीतानाथ समारंभम श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे श्री गुरु परंपराम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। इत्थं प्रभुं नरहरिं करुणाब्धिसेतुम् लक्ष्मीपतिं सुरगुरुं प्रणपत्यमूर्धना। याचे मुदा द्विजवरो
मुरली धराख्यो भद्रम करोतु शततम श्रीबद्री विशाल कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जले मस्तके वामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी सती नंद स्कंध गणाधिनाथ सहितम श्री विश्वनाथ प्रभु केदारांचल संस्थिते खिल गुरु ध्येयात् सदा मंगलम सबका भला करो भगवान सबको सन्मति दो भगवान सबको दो वेदों का ज्ञान सबका सद्विद हो कल्याण मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जो तन की झाई परे श्याम हरित दुति हो सदा शरण में राखियो मोहि अपनो जान भाव भगति आवे नहीं सब विद में अनजान सब विध में अनजान सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई ये अभिलाषा हम सबकी मेरे ईश्वर पूर्ण हो विद्या बुद्धि बाहुबल सबके भीतर हो दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई आपकी भक्ति भाव से मन होवे भरपूर राग द्वेष से चित्त हमारा कोसो भागे दूर पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल अपना भक्त बनाय कर सबको करो निहाल नारायण तुम आप हो सब संकट मोचन हार क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश शरण में अपनी राख लो हे मेरे पूर्ण ईश हे मेरे पूर्ण ईश। एक बहुत सुंदर भजन जी। श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। वाह। क्योंकि प्रतिपल हम श्वास ले रहे हैं, इन श्वासों का कोई वजन नहीं, कोई भार नहीं होता है। कब ये शरीर से निकल जाए क्या भरोसा इस जिंदगी का है। तो जब तक भी हम श्वासें लें, जब भी हम भगवान का नाम इन श्वासों के द्वारा लेते हैं, तब ही हमारा जीवन धन्य होता है। अन्यथा इस मनुष्य देह का आप सोचे नहीं कि मानव देह किसी काम की है। जब तक है महाराज पुण्य कर्म करते रहिए, जब तक है महाराज जीवन में आप बहुत अच्छा कर्म करते रहिए। और मैं आपको देखता हूं, कई बार जब आपको आपके कार्यक्रम को देखता हूं तो बहुत अच्छा हर्ष होता है। आप लोग समाज के लिए बहुत अच्छा कर्म करते हैं, आपकी पूरी टीम लगी हुई है, दिन रात मेहनत करते हैं आप, और सारे संसार तक ये मैसेज देते हैं कि देखो भगवान का नाम लेना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए। श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, इन श्वासों की बहुत बड़ी कीमत है। जाने के बाद पछता करके क्या फायदा है। अब जब श्वासें हैं तो इन श्वासों से आप भगवान का नाम निरंतर लें। इसी पर एक छोटा सा भजन है कि श्वास श्वास पर प्रभु भजी वृथा श्वास जनि खोय
ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। अरे ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यों बीत जाए ये जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते मेरा सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते मेरा सांझ सवेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। सब में निहारूं मैं रूप सुनहरा, सब में निहारूं मैं रूप सुनहरा, यों बीत जाए ये जीवन मेरा, यों बीत जाए ये जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतवार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो इसारा, सुख भी हो सारे और याद हो इसारा। हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, यों बीत जाए ये जीवन मेरा, यों बीत जाए ये जीवन मेरा। धन्यवाद। जैसे आपने देखा है श्वासों की बहुत बड़ी कीमत हो गई थी आजकल, और आपने देखा कई जगह जब कोरोना का इतना बड़ा प्रभाव इतने बड़े भारतवर्ष पर, जहां की जनसंख्या 125 करोड़ जनसंख्या है, यहाँ पर कोई भी चाहे दवाई की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें, इतने लोगों तक पहुंचाना बड़ा संभव कार्य था। लेकिन फिर भी भगवान की बहुत बड़ी विशेष कृपा सबके ऊपर रही है। इस संकट की घड़ी में भगवान ने सब मानव का साथ दिया है, और जिनके परिवार को यह असहनीय कष्ट जो पीड़ा मिली है, उन लोगों को पता है कि सांसों की कितनी बड़ी कीमत होती है। इसलिए उन सभी लोगों को जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, उन सबके लिए हम हृदय से सांत्वना प्रकट करते हैं, और उन आत्माओं की शांति के लिए बद्री विशाल भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो, उनके घर परिवार में, उनके बच्चों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर परमात्मा सदैव अपना आशीर्वाद बना करके रखे। इसी भाव के साथ ये भजन था, क्योंकि सांसों की बड़ी कीमत होती है। अनमोल तेरा जीवन तो यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। हे मनुष्य, हे प्राणी, तो संसार में आकर के किस तरफ जा रहा है। भगवान ने तुझे जन्म दे करके जब धराधाम पर भेजा है, तो कुछ कर्म सौंप करके भेजे हैं कि हे प्राणी, जाकर के संसार में अच्छा कर्म करना, ताकि आने के बाद तेरी आने वाली 10 पीढ़ियां गुणगान करती रहे हमारे से आगे जो गया है,
उसने बहुत पुण्य कर्म किया है, समाज के लिए बहुत कुछ छोड़ करके गया है। तो ऐसी पुण्य आत्मा होती है जो भगवान के नाम संकीर्तन को अपनी सांसों की माला बना लेते हैं। धन्य होते हैं वो मानव जो निरंतर भगवान का नाम इन सांसों से लेते हैं। तो मेरा सबसे यही आग्रह है, नित्या अपने बच्चों पर और अपने परिवार पर एक माहौल जो क्रिएट करिए, बहुत अच्छा माहौल बनाइए, ताकि सुबह शाम अपने घर में हम पूजा कर सकें, पाठ कर सकें, बैठ करके। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास समय नहीं, लेकिन भगवान ने, कुदरत ने ऐसा करिश्मा कर करके दिखाया महाराज कि सारे सब लोगों की जो है स्तब्ध हो गई, सारी प्रकृति स्तब्ध हो गई। तो भगवान भी कहते हैं कि मैं प्रकृति को चलाने वाला हूं, तुम संसार के मालिक बने पड़े थे, मैं संसार को चलाने वाला हूं। देखो मैं एक छोटा सा ट्रायल करके देखता हूं। तो ये प्रकृति में भगवान ने जो ट्रायल दिखाया है, ये सबकी सांसें थम गई थी, इससे पूरा विश्व त्राही त्राही हो गया था, त्राही त्राही मच गई थी पूरे विश्व में। वास्तव में जी 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 गुरु जी, ये वास्तविक बात है कि पहली बार अगर इस भूधरा पर देखा गया तो आदमी आदमी से डर रहा था। ये पहली बार हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान इंसान को देख करके दूर भाग रहा था, और भाग रहा था, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और पहली बार सबने अपना मैं मुंह वही छिपाया कहता होगा। हूं मैं वही कहता हूं कि देखो, कोरोना ने अगर सबसे ज्यादा हमारे हृदय के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रभावित किसी को किया है तो हमारे रिश्तों को किया है। बिल्कुल, क्योंकि अपने अपनों से डर लगने लगा। बाहर वाले से चाहे हम सब्जी लेने दुकान खुला करके जाना पड़े, शटर खोल करके रात को जो हम पिछले वाले दरवाजे से सब्जी लेकर के लेना स्वीकार कर रहे थे, सामान घर का छोटा मोटा सामान हम लेना स्वीकार कर रहे थे। लेकिन अपनों ने अगर कर दिया कि हमें ये बीमारी हो गई, तो उससे कोसों दूर भाग रहे थे हम लोग। जबकि दुकान वाले का पता नहीं था उसको कोरोना है कि नहीं है। जबकि हम अन्य व्यक्ति से संपर्क में जाते थे, उसको ये पता नहीं, हमें ये पता नहीं लगता था कि इसको बीमारी है कि नहीं है। लेकिन अपनों से तो कोसों दूर हम भागने लगे, कोसों दूर भाग गए हम। सही बात है। तो बिल्कुल बखूबी, बहुत सुंदर तरीके से आपने कहा है। और आचार्य जी, क्योंकि हम जिस प्रकार से जो प्रश्न करते हैं, जब आप इस विषय पर आ ही गए हैं, तो हम लोग भी एक इसी विषय को लेकर के मैं पहला सवाल ला रहा हूं। भले वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, और अगर कई लोग सोच रहे होंगे कि ये नहीं भी है, लेकिन ये आध्यात्म से जुड़ा हुआ सवाल है। आध्यात्म यानी आत्मा का हुआ हमारा गहरा चिंतन। तो कहीं ना कहीं वहां का वो सवाल है। बस इतनी देर में आप लोग शेयर जरूर कर लें, जो लोग नए जुड़ रहे हैं। हमारे यूट्यूब, फेसबुक दोनों जगह यह पूरा कार्यक्रम लाइव प्रसारित हो रहा है सजवन प्रोडक्शन पर। तो आप लोग जो नए आ रहे हैं वह लोग फॉलो, लाइक कर लें, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सभी का हार्दिक स्वागत है सजवन प्रोडक्शन के इस खास चर्चा कार्यक्रम में। लीजिएगा आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, एक सवाल है। आजकल लोग अपने बच्चों के पास मोबाइल दे रहे हैं। अब इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं, कुछ गलत प्रभाव भी हैं। अब मैं, ये सिर्फ मेरा नहीं हो सकता है सवाल, कई लोगों का हो। जब अब विषय अलग आ गया है तो मैं अलग ही सवाल खड़े कर रहा हूं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आजकल बच्चों पर मोबाइल का बुरा प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो इस पर कोई सुझाव आपकी ओर से, अगर आपकी ओर से कोई सुझाव है तो वो आप बहुत सुंदर रखें हमारे तमाम दर्शकों के बीच में। जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। और कई लोगों ने हमसे भी जब पूछते हैं कई, तो वो बोलते हैं महाराज जी हमारे तो बच्चे आजकल रात दिन फोन पर लगे रहते हैं। माँ कहती है बेटा भोजन रखा हुआ है, तो बेटे के पास समय नहीं है कि भोजन खाए, वो अपने मोबाइल पर व्यस्त हैं। घर परिवार में आप देखेंगे 5 सदस्य हैं तो पांचों के पास मोबाइल है, वो अपने अपने फोन। मतलब आज रिश्तों में भी वो जो दूरी बन गई है एक प्रकार से। आज विषय मोबाइल का तो ठीक है, प्रश्न तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर देखा जाए इसका बुरा प्रभाव भी हमारे रिश्तों पर बहुत बड़ा पड़ा है। और बहुत सारी चीजें हमारे लिए सुविधा भी है इससे। मोबाइल तो बहुत अच्छी चीज भी है, अगर हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, या कोई चीज हमको दूर संचार के माध्यम से किसी से वार्तालाप करनी है, जैसे हम लोग आपसे जुड़े हैं तो इतने दूर दूर से हम आपस में जुड़ सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। तो ये मोबाइल का बहुत अच्छा कार्य भी है। लेकिन इसका दुष्परिणाम बहुत ज्यादा है। दुष्परिणाम क्या है कि बच्चों के पास आजकल जो है मोबाइल पड़ जाता है। सुबह 3 बजे 4 बजे से लेकर के वो चुपके चुपके मोबाइल देखने लग जाते हैं। रात्रि की 11 बजे तक उनको महाराज खाना सोना सब
छोड़ रखा उन्होंने इस मोबाइल के पीछे। तो निरंतर माता पिता से हमारा यही आग्रह है, ये निवेदन भी है, बच्चों से मोबाइल की दूरी बना करके जरूर रखें। भगवान रामचरितमानस में सिखाते हैं, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। हम अपने बच्चों को संस्कार जरूर दें। रामचरितमानस हमें शिक्षा देती है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। जी। भगवान राम का आप चरित्र उठा करके देखिए तो उन्होंने कभी भी अपने जीवन में किसी को कोई बुरा शब्द ना कहा हो। भगवान राम का चरित्र आप उठा करके देखें तो इतनी आदर्श की मूर्ति है, इतनी दिव्य मूर्तियां हैं कि देवता भी उनका वंदन करते हैं, नित्य वंदन करते हैं, प्रातः वंदन करते हैं। जी। तो भगवान राम क्योंकि उनके अंदर आदर्श हैं, उनके गुण हैं, उनके जो एक विचार हैं, वो आज के बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ना बहुत जरूरी है। और इसलिए क्योंकि हमने धर्म ग्रंथों को छोड़ दिया है, गीता रामायण हो गई, भागवत हो गई, आजकल हम अपने बच्चों को कभी भी नहीं सिखाते हैं, केवल मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चे ने कह दिया कि माता पिताजी हमें मोबाइल दे दो, तो बड़ा सा मोबाइल लेकर के दे देंगे। लेकिन अगर शिक्षा की बात है, संस्कारों की बात है, तो कभी भी कोई माता पिता अपने बच्चों से ये नहीं कहते कि सुबह उठ करके पहले मंदिर जाओ, भगवान का पूजन करो, सूर्य भगवान का वंदन करो। और मैं तो कहता हूं, अभिवादन शीलस्या नित्यम वृद्धोपसेविनः, चत्वारो तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। चार चीजें उसको भगवान की कृपा से अनायासी प्राप्त हो जाती है, जो बड़ों का सम्मान करता है। उन बच्चों से निवेदन है कि उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता का वंदन करें, उनके चरणों की प्रार्थना करें, उनके पैर छुए, अपने से बड़ों का जो स्वागत करता है, सत्कार करता है। आयुर्विद्या यशो बलम, उस बच्चे को आयु की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, यश बढ़ता है। और ये भगवान की कृपा से जो है, बड़ों के आशीर्वाद से ही फलता फूलता है वो बच्चा। तो मोबाइल ना दे करके हमें क्या करना चाहिए? गीता देनी चाहिए, रामचरितमानस का पाठ कराना चाहिए, हमें अच्छे संस्कार अपने बच्चे पर डालना चाहिए। मैं तो कई बार कहता हूं, तुम्हारे घर पर द्वार हो न हो, कार हो न हो, लेकिन संस्कार बहुत जरूरी हो, क्योंकि संस्कार के बिना बच्चा जो है कामयाब हो ही नहीं सकता है। संस्कार के बिना जो है व्यक्ति मजबूत बन ही नहीं सकता है। इसलिए मोबाइल से किनारा करें और भगवान से लगन लगा करके देखो। पहले समय में मोबाइल नहीं था, तो वो लोग अध्यात्म से जुड़े रहते थे। आजकल के मोबाइल क्या हो गए हैं कि हमारे भीतर कई प्रकार की विकृतियां भी आ जाती है मोबाइल देखने से। हम देखते हैं, शास्त्र कहते हैं कि 3 प्रकार के पुराण बने होते हैं, चाहे शास्त्र हो, धर्म ग्रंथ हो, कोई भी चीज हो। त्रिविधानि पुराणानि शास्त्राणि विविधानि च, वितंडाक्षल मर्ताणी गर्भामर्श करणानि च। 3 प्रकार के जो शास्त्र होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक शास्त्र हमें जो है सत प्रेरणा देते हैं, राजस शास्त्र हमें जो है केवल उदर भरण की शिक्षा देते हैं, पेट भरो और छुट्टी खत्म। तामस शास्त्र हमें लड़ना झगड़ना सिखाते हैं। तो ये भी चीजें आजकल मोबाइल के अंदर मिलती है। सात्विक चीजें जो है उसको लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम जो है उसको ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि गुण भी ये तो है ना कलयुग का। कलयुग में ज्ञान बहुत महंगा है। बिल्कुल। आपने देखा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा, जूते पड़े रहते बहुत बढ़िया शोरूम पर, लेकिन किताबें फुटपाथ पर बिक रही है। बिक रही है, सही बात है। साहित्य फुटपाथ कली काल में लोग जो है बिल्कुल बिल्कुल। तो कली काल में लोग, कई बार ऐसा भी हमने देखा है, ज्ञान लोग लेना नहीं चाहते। हर व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझता है। आजकल किसी को शिक्षा भी दें, किसी को अगर संस्कार की बात करें भी, तो वो सोचता है तुम्हारे भीतर कितनी शिक्षा है, तुम्हारे अंदर कितने दुर्गुण भरे हैं। हम तो कहते हैं महाराज, बुरा जो देखन मैं गया तो बुरा न मिलिया कोई, जे मन देखा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। अपने आप से हम देखते हैं, हम प्रातः काल उठ करके सबसे पहले भगवान को जरूर वंदन करते हैं, हम प्रातः काल उठ करके मंदिर जरूर जाते हैं। ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कर्तव्य है। हम अपने धर्म की रक्षा करें, अपने संस्कारों की रक्षा करें, अपने विचारों को अच्छा बनाएं, ये हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए मोबाइल से जरूर किनारा करें। बच्चों से ये निवेदन है मेरा। बिल्कुल।
बखूबी, बहुत सुंदर जवाब आपका। और ये सवाल आचार्य जी आज हमारा नहीं अपितु सभी लोगों का है। लोग जी बड़े बिल्कुल परेशान है बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल। और इस लॉकडाउन होता है में तो भाई जी। सबसे ज्यादा परेशान है। लॉकडाउन में तो सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा प्रश्न। परेशान है बिल्कुल मोबाइल बिल्कुल के बिल्कुल चक्कर बिल्कुल में। बिल्कुल। बच्चे मोबाइल एकदम पकड़े हुए हैं और सही ऑनलाइन बात है, सही। पढ़ाई के नाम पर ना तो माँ बाप बिल्कुल ध्यान दे पा रहे हैं, और एकदम बच्चे सही, अब एकदम पता ही नहीं चल रहा कि ये पढ़ाई कर रहे हैं गेम खेल रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से गेम है उन्हें डाउनलोड कर दे रहे हैं, काफी हैवी बिल्कुल बिल्कुल। तो सॉफ्टवेयर वाले गेम है उन्हें डाउनलोड कर दे रहे हैं। तो ये चीजें, बिल्कुल भाई ये जी। और प्रभाव है जी। इसका बुरा प्रभाव भी है, तो मैं वही कहता हूं कि माता पिता अपने बच्चों के साथ जरूर बैठें, 2 घड़ी बैठे, 5 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, लेकिन अपने बच्चे के पास बैठ करके रामचरितमानस के दोहे पढ़ें, गीता के श्लोकों का जो है वो कंठस्थ कराए अपने बच्चों को, उनका ज्ञान दे। भगवान ने इतना सुंदर ज्ञान गीता में दिया है, जो व्यक्ति एक बार गीता को कंठ कर लेता है या गीता को पढ़ने वाला व्यक्ति है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति उस मानव को जरूर होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जी बिल्कुल बखूबी। गीता आचार्य जी बहुत अच्छा सुगीता लग रहा है आपके कर्तव्य। साथ। जी 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 जी। नहीं आप बहुत नहीं अच्छा लग नहीं। रहा है आपके साथ। और जी बखूबी भाई जी। आपका जो समझाने का तरीका वो भी बहुत अच्छा है। और जी जी। इसीलिए मैं आज और सवालों को बाद में करूंगा, कुछ ऐसे सवाल जो लगेंगे बहुत आसान सभी के लिए लेकिन आवश्यक भी अच्छा है। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, उत्तराखंड जो राज्य है इसे जी देवभूमि कहा जाता है, हम देवभूमि के जी भाई। वासी हैं। हाँ जी, हाँ हिमालय जी। पर्वत जो शिव शंकर भगवान की दिव्य स्थली है वो इस धरा पर है, जी गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, और पतित पावनी जी माँ जी भगवती गंगा यमुना तो आप कह रहे हैं, तो ये सब हमारे उत्तराखंड से पूरे विश्व का जो जी कल्याण जी। करती है गंगा यमुना, वो हमारी देव धरा से होकर बिल्कुल के भाई जी। जा रही है। तो जी। थोड़ा उत्तराखंड हाँ की जी। देव संस्कृति पर आप कुछ कहें, जो हमारी देव संस्कृति है, क्योंकि संस्कृति और वो आध्यात्म तो का बड़ा अब संबंध है आपस में। तो मैं कहूंगा जो एकदम सही हमारी बात है, देव बहुत संस्कृति है उत्तराखंड की, बखूबी थोड़ा उस पर प्रकाश आप डालें हमारे तमाम दर्शकों के बीच में। जी आचार्य। बहुत दिव्य प्रश्न आपका। मैं तो कहता हूं कि उत्तराखंड के कण कण में जो है वो भगवान का वास है, प्रत्येक देहधारी के अंदर वही परमात्मा बद्रीनाथ भगवान विद्यमान है, वही भगवान नीलकंठ विद्यमान है उत्तराखंड के प्रत्येक जनमानस के हृदय में। वहां की तो कण कण और रज रज में जो है देव बसते हैं, इसलिए वो धरा तो पावन और पवित्र अपने आप में तो है ही है। लेकिन उस धरा का नाम जो प्रातः काल भी लेता है, उसके करोड़ों करोड़ों अपराध भगवान हरण कर लेते हैं, उसके करोड़ों अपराध कट जाते हैं, उसका नाम अगर प्रातः काल भी लेते हैं। लेकिन आपने प्रश्न किया है उत्तराखंड की देव संस्कृति पर, जी। बहुत दिव्य प्रश्न आपका है। हमारे यहाँ तो भगवान मूर्ति में विराजमान बहुत कम होते हैं। हमारे यहाँ तो भगवान की जो अचल प्रतिष्ठा है वो बहुत कम है। हमारे यहाँ भगवान की चल प्रतिष्ठा होती है, चलते फिरते डोलियों में, कभी त्रिशूल के रूप में, कभी किसी पर अवतरण हो जाता है। तो ये भगवान की जो दिव्य प्रतिमाएं हैं वो उन मनुष्यों के हृदय जो है उनके पावन हृदय हैं। क्योंकि मैं कई बार जब उत्तराखंड की ऐसे क्षेत्र में मेरा भ्रमण होता है भागवत कथाओं के माध्यम से, अन्य पुराणों के द्वारा, शिव पुराण, देवी भागवत, अन्य पुराणों के द्वारा जब मैं जाता हूं तो उत्तराखंड की देव संस्कृति को देख करके मन मुग्ध हो जाता है मेरा। महाराज कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि मैं एक जगह गया तो वहां इतने देवता थे, इतने देवता थे, प्रत्येक का अपना अपना जो दायित्व है वो दायित्व वो निभाते हैं। और वहां की कण कण में जो भगवान की कृपा है, रज रज में जो भगवान की कृपा है। एक विदेशी पर्यटक एक दिन आया, मैं भागवत कथा में कहीं उत्तराखंड में ही था, जी। तो वो विदेशी पर्यटक वहां घूमने के लिए आया था। अचानक से उसका बैग कहीं छूट गया पास में, और उसने वहां जी। के जो कुत्ते होते हैं, बहुत विशाल कुत्ते होते हैं रीछ की तरह, तो वो मुग्ध हो गया उस कुत्ते को देख करके। उसने कहा बहुत सुंदर कुत्ता है, उसके पीछे पीछे बिस्कुट लेकर के भागने लगा। आधा घंटे तक उसके पीछे भागता रहा, लेकिन हाथ में कुत्ता उसका आया नहीं। तो लौट करके उसने याद किया मेरा तो सामान पड़ा है वहां। जब लौट करके वो उसी जगह पर आया, देखा सामान सुरक्षित है, तो 10 बार उस भूमि का वंदन करने लगा कि ऐसी भूमि मैंने पहली बार देखी है, इतनी दिव्य और पावन भूमि मैंने पहली बार देखी, जहां के लोग इतने सच्चे, ईमानदार, नेक लोग हैं, जो कभी चोरी नहीं करते, कभी बुराई नहीं करते, जिनके अंदर आज भी देवत्व है। लेकिन अब बाहरी संस्कृति का आगमन हो गया है उत्तराखंड में,
तो उसके वजह से जो है वो जगह जगह जो है आजकल हमें सुनने को मिल रहा है, कहीं मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कहीं मंदिर के आगे जो है कुछ और ही किया जा रहा है। तो वो चंबा का एक दृश्य मुझे दिखाई दिया, तो उसके बारे में भी हमने बहुत कुछ सुना था। तो ऐसा ना करें, देव संस्कृति का सम्मान करें, उत्तराखंड की संस्कृति का सम्मान करें। भारत का सिर मुकुट है वो, भारत का सिर मुकुट है। और प्रातः काल वेला में जब बद्रीनाथ भगवान में जब आरती दिव्य होती है, तो भगवान ऐसे लगते हैं साक्षात मूर्ति से बाहर निकल करके भक्तों को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। इतनी पवित्र और दिव्य भूमि है वो। तो वहां के तो हर जनमानस के हृदय में जो है भगवान की भक्ति आज भी विराजमान है। और देव डोली में जो है भगवान वो नृत्य करते हैं महाराज कि सबका मन मोह लेते हैं। दिव्य हिमालय की वो दिव्य धरा, उसको तो नतमस्तक होकर के हम बार बार वंदन करते हैं। जी गुरु जी। जी जी गुरु जी, बखूबी, बहुत बढ़िया ढंग से। और ये सवाल काफी महत्वपूर्ण भी था, और ये जी एक जी ऐसा जी सवाल था जो होना भी आवश्यक था, और हर किसी के मन में भी ये सवाल बिल्कुल रहता है बिल्कुल कि वो बिल्कुल देव संस्कृति है क्या बहुत उत्तराखंड की। बहुत बढ़िया ढंग बहुत से जरूरी आपने। भाई। और जी 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 और सबसे निवेदन भी हमारा ये है कि अपनी संस्कृति की रक्षा जरूर करनी चाहिए। जो अपने धर्म की संस्कृति की रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहता है। भगवान की कृपा भले ही दिखाई नहीं देती है, लेकिन अनुभव जरूर करवाती है। आप कभी अकेले में होंगे बैठे हुए, तो आप भगवान को याद कर करके देखिए, वो कृपा का अनुभव जरूर कराएंगे, मैं तेरे साथ हूँ। बिल्कुल, ये बात है। ये देव जी जी तो अपनी संस्कृति का रक्षण करना चाहिए, अपनी संस्कृति का पोषण करना चाहिए। और उस देव भूमि में है तो वहां पर हमें निरंतर जो है भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए। और वहां और लोगों को भी धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, और लोगों को भी अपने सनातन धर्म के प्रति जो है वो आग्रह करना चाहिए कि आप अपने धर्म की रक्षा जरूर करें। जी आचार्य जी। जी जी बिल्कुल, इसी सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, जी आपको भाई। हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आपका कमेंट जरूर आना चाहिए। और बखूबी जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और शेयर जरूर करें, बिल्कुल आप लोग शेयर जरूर करें। आध्यात्म की अदिव्य चर्चा, धर्म की अदिव्य चर्चा घर घर तक पहुंचनी चाहिए। और हमारी अभी आचार्य जी ने बखूबी बहुत सुंदर कहा है कि भैया हमने धर्म की रक्षा करनी है, और यह हमारा परम कर्तव्य बनता है। सनातन धर्म पूरी देश दुनिया का वह धर्म है जिसे सर्वोपरि कहा गया है, माना गया है। तो इस सनातन धर्म की रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। और मैंने पहले भी कहता आया हूं कि जहां हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म को पहचान गए, वहां संस्कार स्वयं आ जाएंगे। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, एक सवाल है, सुख जी और दुख हमारे जीवन के दो बड़े पहलू हैं जो जी जी जिंदगी भर इंसान के साथ बने रहते हैं, जब तक इंसान का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। बिल्कुल कभी वो सही सुख बात में है। रहता है तो कभी दुख में रहता है, ये जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है जीवन में। लेकिन बिल्कुल जब बिल्कुल भगवान को पता है कि सुख अच्छा है, तो दुख बनाने बिल्कुल की जी आवश्यकता ही क्यों पड़ी। भाई क्लियर जी बात है कि जब सुख अच्छा है तो सुख रहने देते, भगवान को कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ गई, उन्हें दुख बनाना पड़ा। और अगर जी दुख बना भी दिया है गुरु जी, तो कोई ऐसा उपाय कि हम दुख से दूर भाग सकें, दूर हट सकें। तो ये बिल्कुल सवाल है, बिल्कुल थोड़ा आप इस पर भी प्रकाश डालें जी। बहुत बहुत सुंदर प्रश्न ये भी आपने किया है कि भगवान ने जब सुख दे दिया है तो दुख बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी। सुख और दुख कभी भगवान देते नहीं वैसे, ये तो हमारे कर्मानुसार मिलते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलते हैं, वैसा ही फल जी भोगते हैं। जस करनी तस भोग होता था, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। लेकिन आपने प्रश्न किया है कि सुख दुख जब हैं तो दुख में क्या करें और सुख में क्या करें। मैं तो कहता हूं कि दुख आए ही नहीं जीवन में, इसलिए हम सुख में ही सब कुछ करें। अगर हमने सुख में भगवान का नाम ले लिया तो दुख में जपने की वो आदत ही ना पड़े, या नाम लेने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन कुंती बुआ भगवान से बार बार विपत्ति और दुख मांगती है। कुंती का आपने चरित्र कभी देखा होगा, पढ़कर के इतिहास में आपने देखा होगा, भागवत राम कथा के माध्यम से और विविध पुराणों में आपने देखा होगा। तो कुंती जी ने भगवान से कहा कि हे नाथ, अगर मुझे कुछ देना है तो विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ कहती है कि हे नाथ, ऐसी विपत्ति देना, ऐसा दुख देना जो बार बार मुझे मिलता रहे, बार बार मुझे मिलता रहे।
क्योंकि मुझे विपत्ति में भगवान की याद बहुत आती है, और विपत्ति में तो आपने साथ दिया है मेरा। आपने देखा होगा महाभारत का युद्ध हुआ था, 5 भाई थे पांडव, उनके साथ मात्र एक भगवान थे। 100 भाई थे कौरव, उनके साथ में बड़े बड़े धनुर्धर थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, बड़े बड़े महारथी थे। लेकिन 5 भाई पांडव थे, 5 में से एक भी नहीं मरा, क्योंकि उनका साथ भगवान ने दिया, क्योंकि उनके साथ भगवान थे, उनके साथ धर्म था। और 100 भाई कौरव थे, वो अधर्म के मार्ग पर चले हैं। 100 भाई कौरव अधर्म के रास्ते पर जब जाने लगे तो उनके साथ बड़े बड़े योद्धा भी सम्रांगण में सब समाप्त हो गए, एक भी नहीं बचा। सुख में हम भगवान को याद करते हैं तो दुख जीवन में कभी आता ही नहीं है। पांडवों को इतना दुख मिला जीवन में महाराज। कुंती बुआ का ही चरित्र देख लो, जन्म हुआ कहीं, पालन हुआ कहीं। कुंती का जो आप पहले का चरित्र पढ़ेंगे तो कुंती का नाम था पृथा। कुंती भोज राजा के घर में जन्म लिया, तो पृथा था, तो पृथा से जो है कुंती भोज राजा ने अपने घर में ले आए, उनका नाम कुंती पड़ा। तो जन्म जहां कहीं हो रहा है, पालन कहीं हो रहा है, तो जीवन उसका कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि जन्म कहीं, पालन कहीं। फिर विवाह भी हुआ तो ऐसा पति के साथ में हुआ जो पीलिया का रोगी था, पांडु रोग से ग्रसित था। पति का भी सुख नहीं मिला। वो तो दुर्वासा ऋषि के 5 मंत्र दिए थे, जिनकी कृपा से जो है उनके 5 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। और 5 पुत्रों को मारने के लिए रात दिन कौरव दल के 100 पुत्र जो है वो रात दिन लगे रहे। किस तरह मारे, कैसे मारे? लाक्षागृह में जलाने का प्रयास, विष के लड्डू खिलाने का प्रयास। तो विपत्ति मिली, बार बार दुख मिला, तो कुंती भगवान यही प्रार्थना करती थी, हे नाथ, जब आपने ऐसी दुख की घड़ी से हमको बचा करके लाए हैं तो आप आगे भी हमारी रक्षा करेंगे। मुझे सुख नहीं चाहिए, क्योंकि सुख में जीव भगवान को भूल जाता है और संसार को अपना बना लेता है। दुख में केवल आपको याद करता है। हे नाथ, मेरे जीवन में दुख देना, विपत्ति देना, ताकि बार बार आपकी याद बनी रहे, बार बार आपके चरणों का हम सहारा लेते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाते रहें। तो मैं कहता हूं भाई जी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी सब विचार करी, हरि भजन बिना सब जीव अघारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अरे राम के दास सुखी क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो भगवान के साथ में हैं, और भगवान जिसके साथ में होते हैं, 5 भाई पांडवों के साथ में भगवान थे, तो उनका बाल बांका कोई कर नहीं सका। जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होई। इसलिए सुख दुख हमारे कर्मानुसार मिलते। अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा फल में भोगेंगे, और बुरा करेंगे तो बुरा ही प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। इसलिए प्रयत्न करें, प्रयास करें, अच्छा ही कर्म करें। हम प्रयास करें ताकि आगे की आने वाली पीढ़ियां भी हमारी सुखी हो, और हमारा ये लोक भी और परलोक भी सुखी हो जाए। आगे कुछ साथ नहीं जाता है। धर्मान गो गच्छति जीव ऐसा, नारी गृहे द्वारि सखा मसाने, देहिश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मान गो गच्छति जीव ऐसा। परिवार के जो सदस्य गण होते हैं वो केवल मात्र जो है शमशान तक लेकर के जाते हैं। जो प्रिय बेटा होता है उसका कर्तव्य है अग्निदान तक, और जीव ने अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो सीधे पहुंचता है भगवान तक। इसलिए अच्छा कर्म करें, सुख भोगें। सुख भोगने के लिए आए हैं तो सुख का सागर भर परमात्मा है, और उस सुख के सागर का चिंतन निरंतर करते रहें, उसका भजन निरंतर करते रहें, कभी जीवन में दुख आएगा ही नहीं। जी गुरु जी, बखूबी बहुत सुंदर तरीके से आपने जवाब दिया है कि सुख है अच्छा है तो भाई दुख क्यों बनाया है, और दुख अगर है तो कौन सा उपाय है ऐसा। तो बहुत अच्छा है। हमारा यहाँ पर इस सवाल का जो जवाब है आचार्य जयप्रकाश पैनोली जी, जो कि ये यमुना नगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कथा वक्ता हैं,
और धर्म के ज्ञाता है, उनके साथ हमारे तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब आचार्य जी दे रहे हैं। और ये सवाल हमारे नहीं, ये सनातन पद्धति, सनातन धर्म को मानने वाले उन तमाम लोगों के सवाल हैं जो कि इस धर्म चर्चा के माध्यम से हम आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। लीजिएगा आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, कर्म और भाग्य का बड़ा रिश्ता है, जैसे मामा भांजे का रिश्ता होता है ना, तो कर्म बिल्कुल बिल्कुल। कई बार हम कर्म करते हैं और फल मिल जाता है, कहते हैं यार भाग्य बड़ा अच्छा है उसका, भाग्य से भी कई बार मिल जाता है, तो भाई कर्म पे बात आ जाती है। तो आखिर में अब सवाल खड़ा होता है कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है? ये दोनों बड़े, रिश्ता तो मामा भांजे का है इन दोनों का, लेकिन समझ में नहीं आता है कि भाई कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। जी हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी आपका। कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है? कई लोग बोलते हैं कि भाग्य बड़ा है साहब, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है, विद्या हो, धन मिलना, वैभव मिलना, ये सब भाग्य की बात है। भाग्य में जो कुछ लिखा जाता है बस वही भाग्य बलवान हो जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कर्म बड़ा है। कर्म हम करते हैं, कर्म करने से जो है ये यहाँ जो मनुष्य तन हमने ले रखा ये भी सार्थक होता है, और कर्म करने से जो हमारा भाग्य लिखा जाता है, हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही भाग्य लिखा जाता है। जैसे कोई अभिनेता होता है, रंगमंच पर जाता है, वो तय कर करके जाता है कि इसको इतने रुपए देने हैं भाई, ये इसको निर्धारित है कि इतने रुपए देने ही देने। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा अभिनय कर लेता है तो लोग अपनी तरफ से उसे इनाम भी देने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान ने जीव को जगत में भेजा है, चलो उसका भाग्य वो जो अपने भाग्य से लेकर के आया है, लेकिन अगर अच्छा कर्म कोई इस जगत में करता है, ये भी रंगमंच है। बहुत अच्छा कर्म करने पर जीव को बहुत बड़ा फल मिलता है, भगवान उसको अपने हाथ से ही फल देते हैं, और फिर जगत तो देता ही देता है सब, वाही वाही जो है हर तरफ उसकी प्रशंसा होती है। जैसे आजकल आपकी भूरी भूरी प्रशंसा लोग कर रहे हैं, तो सभी कहते हैं कि वाह सजवान जी जो है बहुत अच्छा बखूबी तौर से जो है ये आध्यात्म चैनल को चला रहे हैं और जन जन तक जो है संदेश पहुंचा रहे हैं। तो ये सब कर्मानुसार, ऐसी सोच हर व्यक्ति की नहीं हो सकती है। जो कर्म करेगा, सतत निरंतर जो अच्छे कर्मों पर लगा रहेगा, भगवान उसी का साथ देते हैं। जिस व्यक्ति की सुबह ही 12 बजे होती है, 2 बजे तक ब्रुश करेगा, 2:30 बजे तक वो नाश्ता करेगा, और फिर वो दिन भर सोचेगा क्या करूं अब। इसलिए हे मुसाफिर उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आपकी ही सत प्रेरणा मैं उन लोगों को भी देना चाहता हूं जो आपको देख करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आपसे प्रेरणा मिलती है हर लोगों को, देखो हम निरंतर जब अच्छा कर्म करते हैं तो हम उठे हुए हैं, जागे हुए हैं। जब जागे हुए हैं तो लोग देख रहे हैं, अब भोर हो गई है, सब देख रहे हैं। नहीं तो सोने वाले व्यक्ति का तो पुण्य खत्म होता ही है महाराज, लेकिन समय भी गंवा देता है, सब कुछ यहाँ लुटा करके वो जो है वो खाली हाथ जाता है। और हम देखो संसार में आए हैं, 2 दिन के मेहमान बन करके आए हैं, तो अच्छा कर्म जरूर करें। कर्म से व्यक्ति का भाग्य लिखा जाता है। अगर कर्म नहीं करेंगे तो हमारे भाग्य की लकीरें भी जो है वो कहेगी आल देव देव आलसी पुकारा। जो आलसी लोग होते हैं वो बार बार कहते हे भगवान तूने मुझे कुछ दिया नहीं, हे भगवान तूने मेरे कर्म पर ऐसा लिख दिया, हे भगवान तू मुझे कुछ सम्मान नहीं दिलाता है, हे भगवान तू मेरा साथ नहीं देता है। ये आलसी लोगों का लक्षण है। जो कर्महीन न रहे वो पावत नहीं, जो कर्महीन है वो यहाँ कुछ पा ही नहीं सकता। इसलिए जो कर्मवान लोग हैं, जो धर्मवान लोग हैं, वो यहाँ पर सब कुछ पाते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि कर्म बहुत बड़ा बलवान है। हम खाना बनाएंगे नहीं साहब तो खाएंगे कहां से? बिल्कुल। अब देख देख करके या सोच सोच करके हम कहें खाना खाना खाना, खाना तो आने वाला रहा नहीं हमारे पास। तो इसलिए हम कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, जैसा भोजन बनाएंगे वैसा ही मिठाई और मीठा मुंह मीठा करेंगे, वैसा ही अपने शरीर को पुष्ट करेंगे। इसलिए कर्म बहुत बलवान है। कर्म पर ध्यान दें, अच्छा कर्म करें, शुभ कर्म करें, औरों को भी प्रेरणा दें, लोगों को भी प्रेरणा दें अच्छे कर्म करने की।
सत्कर्म करने के लिए कई बार लोग टोकते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हुए कई लोगों को टोका जाता है कि तू मंदिर क्यों जाता है, तू पूजा क्यों करता है, तू पाठ क्यों करता है, बड़ा धर्मात्मा बना रहता है, बहुत ये। मैं कहता हूं साहब, प्रहलाद एक ऐसा भक्त था जिसने पूरे राक्षस कुल को पवित्र और धन्य कर दिया। वास्तव में सूर अनेक फिरे कण मांगत पै पद सूर को स्वाद कहां, उन्हीं ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहां, श्री राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्यादा कहां, नरसिंह वसे प्रतिखंबन पर काढ़न को प्रहलाद कहां। अरे भगवान तो आज भी प्रत्येक खंबे के अंदर बसा हुआ है, भगवान तो आज भी प्रत्येक खंबे के अंदर विद्यमान है, लेकिन ऐसा कोई भक्त नहीं जो बताए कि मेरे भगवान इस खंबे के भीतर हैं। ऐसा कोई लोग कर्म ही नहीं करते हैं उसको पाने के लिए। कहते तो हैं कि हम पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, लेकिन धर्म के रास्ते पर कोई चलता ही नहीं। और सबको पता है कि पाप कर्म करने की सजा क्या होती है, और रात दिन पाप कर रहे हैं महाराज। इसलिए कर्म पर जोर दें, कर्म अच्छा करें, औरों को भी प्रेरणा दें। सत्कर्म और सद्विचार जो है वही मानव उत्थान का एक सरज और सहज मार्ग है। इसलिए सत्प्रेरणा उन लोगों से मिलती है जो निरंतर कर्मशील हैं, जैसे आप लोग हैं, निरंतर कर्मशील हैं, आपकी पूरी टीम है। हम बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देते हैं आप सभी लोगों को। बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर्म कर रहे हैं, अच्छे अच्छे संतों को लेकर के, अच्छे अच्छे समाज के जो सुधारने वाले लोग हैं, समाज सुधारक लोगों को आप लेकर के इस मंच पर आते हैं, तो समाज में एक बहुत ही दिव्य और पावन मैसेज जाता है, बहुत सुंदर संदेश आता है। तो हमारा यही निवेदन है कि और लोगों से भी कि कर्म पर ध्यान दें, अच्छा कर्म करें। जी आचार्य जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने व्याख्या की है हमारे प्रश्न की। और इसी के साथ जब कर्म की ही बात चल रही है तो कर्म को लेके ही आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, नित्य कर्म की भी बात होती है, आखिर में नित्य कर्म है क्या? थोड़ा इस पर भी आप बिल्कुल डालें। जी आचार्य। बहुत बहुत बढ़िया। नित्य कर्म परम आवश्यक है। नित्य कर्म एक कर्म है। कर्म क्या है? क्या हमने तुलसी को जल देना है? कर्म क्या है? हम मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, ये कर्म है। कर्म करने से जो है वो फल की प्राप्ति भगवान अपने आप देते हैं। गीता में लिखा है, कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो। फल देने वाला परमात्मा बैठा है, फल देने वाला ईश्वर बैठा है, जो सबके कर्म की लेखनी को पवित्र और पावन करते हुए, सबकी लेखनी को धन्य बनाते हुए, सबके भाग्य की लेख जो है वो पवित्र करते हुए उस व्यक्ति का भाग्य लिख देते हैं। आयु, विद्या, यश, धन, बल, वैभव, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, पद उसके कर्म पर, भाग्य पर लिख देते हैं भगवान, कर्म की लेखनी से। आपने कहा नित्य कर्म क्या है? नित्य कर्म वैसे तो 6 हमारे शास्त्रों में बताया गया है। नित्य कर्म के अंदर ही लिखा गया है, संध्या स्नानम जपस्यैव देवतानां च पूजनम बलि वैश्वतथातिथ्यम षड कर्माणि दिने दिने। ये प्रतिदिन का जो नित्य कर्म है वो 6 कर्म तो करने ही चाहिए। सबसे पहले उठ करके धरती माता को वंदन करें, जिस धरती माँ की गोद में हम बैठे हैं, जहां हमारा परिवार का भरण पोषण चल रहा है, उस धरती माँ का वंदन नित्य करें। उठ करके स्नान करें, देवताओं का पूजन करें, अतिथि का स्वागत और सत्कार करें, पितरों का पूजन करें, क्योंकि 3 ऋण मनुष्य के ऊपर होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देवताओं का ऋण चुकाने के लिए देवताओं का पूजन करना परम आवश्यक है। ऋषियों का ऋण चुकाने के लिए ऋषियों का ज्ञान लेना परम आवश्यक है। इसलिए अपने धर्म ग्रंथों का अवलोकन जरूर करें। कई लोगों के पास तो पुस्तकें पड़ी हुई है, सालों तक महाराज उसमें धूल और मिट्टी जम गई है, लेकिन उन्होंने खोल करके नहीं देखा इस ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ क्या है। यह हमारे ऋषि मुनियों ने कई हजार वर्षों की साधना करके जो है सूखे सूखे पत्ते खा करके जंगलों में केवल वायु प्राण के द्वारा ही उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया है। तब जाकर के हमारे शास्त्रों को लिखा है। उस ज्ञान को प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। हम पढ़ें अपने शास्त्रों को, अपने धर्म के बारे में जानें, अपनी संस्कृति संस्कारों के बारे में जानें, तो हम ऋषि ऋण से उऋण होते हैं। अगर हमने सनातन संस्कृति को पहचान लिया तो महाराज हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ऋषियों के ऋण से हम उऋण हो गए। और तीसरा ऋण होता है माता और पिता का।
माता पिता का हमेशा सम्मान करें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, और मात पिता प्रभु गुरु की बानी, विनहि विचार करहि शुभ जानी। माता पिता की बात, गुरु की बात, अपने से जो बड़े की बात, उस पर कभी विचार न करे वो क्या कह रहे हैं। हो सकता हमारा कल्याण कहीं ना कहीं लिखा हो सकता हमारी कहीं ना कहीं भलाई छुपी हो उसमें। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, अतिथि का स्वागत करें। अतिथि उसको कहते हैं जो फोन करके घर पे ना आए, उसको कहते हैं अतिथि, उसको कदापि अतिथि नहीं कहते। आजकल तो फोन करके ही घर पे आते हैं, महाराज हम इस तारीख को आपके घर पर आएंगे। नहीं नहीं नहीं, उसको अतिथि नहीं कह सकते। अतिथि का मतलब होता है जिसके आने की कोई तिथि ही नहीं है पता हमें, जिसके आने के बारे में हमें कोई भी खबर नहीं है, अचानक हमारे घर में अनायास हमारे घर के अंदर अगर वो प्रवेश होता है तो ऐसा अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। ऐसे अतिथि का सत्कार करें। तो नित्य कर्म क्या है? नित्य कर्म यही है कि हम पूजन करें, देवताओं का पूजन करें, ऋषियों का सम्मान करें, उनका ज्ञान प्राप्त करें, और ऋषियों का ज्ञान लेकर के अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने परिवार के साथ मिलकर के रहें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, तामसिक प्रवृत्ति से बच करके रहें, सत्कर्म में अपना जीवन लगाएं। यही नित्य कर्म है। और ऐसे ही माताओं के लिए भी कुछ कर्म बताए गए हैं। देव अतिथि तुलसी की सेवा, गौओं के हित ग्रास प्रदान, दीप दान और अर्थदान, ये नारी के 6 कर्म महान। माताओं के लिए भी 6 कर्म बताए गए हैं। देव अतिथि तुलसी की सेवा, देवताओं का पूजन करना, अतिथि का स्वागत करना, तुलसी की सेवा करना, गाय को गौग्रास जरूर देना, दीपदान और अर्थदान, ये नारी के 6 कर्म महान। धन लक्ष्मी घर में आ जाए तो गृहिणी के हाथ से दान पुण्य होता रहे, और भगवान का पूजन तो निरंतर होना ही चाहिए। ये 6 कर्म जो है वो स्त्री के हैं, और 6 नित्य कर्म जो है ये पुरुष के हैं। नित्य कर्म मतलब हमेशा का कर्म, अच्छा कर्म करते रहे। नित्य एक दैनिक आप जो है अपने कार्य क्षेत्र में एक डायरी बनाएं कि हम आज प्रातः उठ करके क्या करेंगे। सोमवार के दिन भगवान शंकर की पूजा करेंगे, मंगलवार के दिन हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, बुधवार के दिन ठाकुर जी का पूजन करेंगे, बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान का पूजन करेंगे। ऐसे एक नित्य कर्म बनाए, अपने घर में पूजा करें और पाठ करें, सत्कर्म करें, सत्प्रेरणा अपने परिवार को भी दें और अपना भी जीवन धन्य बनाएं। जी आचार्य जी, बखूबी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने नित्य कर्म पर बड़ा सुंदर प्रकाश डाला है और बताया है नित्य कर्म को हम अपने जीवन में करें कैसे। इसी के साथ एक सवाल और है, ये मन है आचार्य जी, और मन बड़ा विचलित होता है। जी जी जी। मन को काबू करना वैसे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इसी पर हमारा सवाल है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, कि मन विचलित हो जाता है तो इसको काबू कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो मामला मन का है और मन को स्थिर करना बड़ा बिल्कुल कठिन काम हो जाता है। तो आखिर में इसे काबू करे कैसे? जी आचार्य जी। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है भाई जी। ये मानव तन भगवान की कृपा से मिला है, और मन का स्वभाव होता है अपनी गति पर चलना। जैसे पानी का स्वभाव होता है अपनी स्थिति से बहना, ठीक उसी प्रकार हमारा ये मन होता है। जब किसी राजनेता को देखता है, उसको सुनता है तो उसका हो जाता है, उसका दीवाना हो जाता है। जब किसी अभिनेता को देखता है, उस पर प्रभावित होता है तो मन उसी का हो जाता है। ये मन जब किसी ठाकुर जी की मूर्ति का दर्शन करता है तो मन ठाकुर जी का ही दीवाना हो जाता है। और मन की एक स्थिति है, मन आपका है, आप मन के नहीं है। आप अपनी जगह बैठ करके भगवान का पूजन करिए, भजन करिए, और लौट करके ये मन आपके पास अवश्य आएगा। 2 मिनट भागेगा, 10 मिनट भागेगा, लौट करके तो आपके पास ही आएगा। मन कैसे समझाएं? गीता में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मन कैसे समझाएं? अभ्यासे न तो कौन्तेयः, हे कुंती पुत्र, ये मन बार बार जब इंसान का विचलित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है संसार में आकर के, तो अभ्यास करें। करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। हम एक रस्सी को पत्थर पर घिसते रहें,
तो एक दिन उस रस्सी के द्वारा उस पत्थर पर, शिला पर भी निशान पड़ जाएगा। ये तो मन है महाराज, बहुत सरल है, सहज है। इस मन से हम भगवान का चिंतन करें, पूजन करें, इस मन को हम भगवान की ओर मोड़ करके रखें। और देखना इंद्रियों के न घोड़े बहे, इनमें संयम नियम के ही कोड़े बहे। मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। ये मन विषय वासनाओं की ओर जब जब बहने लगता है तो उस समय भगवान को जरूर याद करें, हे नाथ मेरा मन भटक रहा है, हे नाथ मुझे आप अपने से दूर मत करिए, मेरा मन संसार की ओर जा रहा है। तो मन ही मनुष्य का है जो बंधन का कारण होता है, मन ही मनुष्य का है जो विषयों की ओर लेकर के जाता है। तो इसलिए संयम और नियम के कोड़ों से इस मन को मारना सीखें। जी गुरु जी, बहुत सुंदर जवाब है आपका। इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जी एक सवाल है, और सवाल भी बड़ा अच्छा है, और ये तमाम लोग चाहते हैं कि भगवान मिलते कैसे हैं, क्योंकि हम लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं, 33 करोड़ तो बिल्कुल देवी देवता हमारे सनातन धर्म में है ही। और एक चीज है कि एक विश्वास है और एक अंधविश्वास है, दो चीजें हैं जीवन में, एक तो विश्वास है और एक अंधविश्वास। बिल्कुल सही तो आखिर में ये दोनों है क्या, इनमें फर्क क्या है, विश्वास में अंधविश्वास में, दोनों चीजें हैं क्या, और भगवान कैसे मिलते हैं, ये सवाल है। थोड़ा इस पर भी प्रकाश जी आचार्य। बहुत सुंदर प्रश्न आपने, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि भगवान मिलते कैसे हैं। मैं कहता हूं कि भगवान ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं। ये तो हमारी आंखों के आगे माया का पर्दा पड़ा हुआ, तो हम उस माधव को देख नहीं सकते हैं ना जी। इसलिए कण कण में परमात्मा विद्यमान है। प्रत्येक मानव के हृदय पर वही परमात्मा बोल रहा है, प्रत्येक मानव के हृदय पर बैठ करके वही परमात्मा सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, सब कुछ उसको कर्म करने की आज्ञा दे रहा है। लेकिन यहां पर आपने कहा भगवान मिलते कैसे हैं। मैं कहूंगा कि भगवान को पाने के लिए कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है, घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। गोपियों ने भगवान को जो है अपने घर में पाया है, और इतने सरल हैं मेरे प्रभु, इतने सरल हैं कि योगी जन जान पाते हैं ना जिसका प्रभाव, जिसकी कला का पार शारदा न पाती है। नारद आदि ब्रह्मवादियों ने भी न पाया तत्व, दिव्य दिव्य शक्तियां विनेति गुण गाती है। शंकर समाधि में ढूंढते हैं जिसको, श्रुतियां भी नेति नेति कर हार जाती है। वो नाना रूप धारी कृष्ण मोहन मुरारी, उस विश्व के मदारियों को गोपियां नचाती है, उस विश्व के मदारी को गोपियां नचाती है। जिस ब्रह्म को पाने के लिए अमलात्मा, विमलात्मा, ज्ञानी, मुनि, यतीन्द्र, तपस्वी हजारों वर्ष तक दिव्य योग में जो है जिन्होंने अपना जीवन समाहित कर दिया, फिर भी उस ब्रह्म का पार नहीं पाया। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे, तो पुनि पार न पावे। उस ब्रह्म का पार उन्होंने फिर भी नहीं पाया। नारद हो, वेद व्यास ऋषि हो, साक्षात ब्रह्मा जी हो, फिर भी उस ब्रह्म का पार नहीं पा सके। लेकिन ब्रज की गोपियों को देखो महाराज, कि उस विश्व के मदारियों को गोपियां नचाती है। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे, तो पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरियां छचियावरी छाछ पे नाच नचावे। गोपियां कहती हे कृष्ण नाच करके दिखाना, तो भगवान वही ठुमुक ठुमुक करके नाचने लगते हैं, क्योंकि उनका प्रेम भगवान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो निरंतर भगवान को हृदय से प्रेम करते हैं। वो भगवान से खाना खाते तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं। जब वो कोई भी कर्म करते हैं उनके चित्त में भगवान ही बसे हुए हैं, परमात्मा ही बसे हुए हैं। तो भगवान पर विश्वास करें, अंधविश्वास न करें। अंधविश्वास क्या होता है, कई जगह हम देखते हैं कि सर हिला हिला करके कहते हैं कि मैं ही अवतारी हूं, मेरे अंदर सब कुछ है, मैं ही भगवान हूं। ध्यान देना मेरे भाई बहन, मेरी बात पर ध्यान देना। इंसान इंसान है, भगवान भगवान है। भगवान
इंसान के रूप में भले ही आप अवतरण हुआ हो परमात्मा का, लेकिन कभी किसी इंसान का अवतरण भगवान के रूप में नहीं होता है। गीता में भगवान कहते हैं, ये मैं जिसके अंदर आ जाता है वो मूढ़ इंसान मुझे तो खोता ही खोता है, लेकिन अपने शुभ कर्मों को भी खो देता है। इसलिए कभी अपने आप के अंदर मैं न लाए कि मैं भगवान हूं। अरे हम तो उसके चरणों के दास हैं, उसके भक्तों के दासों के दास हैं। उन महापुरुषों के चरणों की धूली भी नहीं है जिन्होंने भगवान का चिंतन करते करते इस देह को छोड़ दिया है। इसलिए मेरे भाई बहन, विश्वास करें तो केवल अपनी भक्ति पर विश्वास करें, विश्वास करें तो उस परमात्मा के ऊपर विश्वास करें जिसने संसार की रक्षा की है, जो पल पल हमारी रक्षा करते हैं। पग पग पर जो है कौरवों की, पांडवों की रक्षा की है, जिन्होंने पांडव दल में देखो परीक्षित की गर्भ में जाकर के भगवान ने रक्षा की है। द्रौपदी की भरी सभा में लाज बचाई है। अजामिल जैसे पापी को तार दिया है। एक महाराज हाथी गजराज, उसको क्या ज्ञान प्राप्त हो सकता है? वो गजराज किसी विद्यालय में भी नहीं गया, लेकिन भगवान ने तो उसकी भी रक्षा करी है। ऐसे परमात्मा जो है केवल और केवल भाव के भूखे होते हैं। ना जाति देखी जाती है, ना ज्ञान देखा जाता है, ना व्यक्ति का रूप देखा जाता है कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। बस भगवान तो केवल भक्त की भावना देखते हैं कि इसकी भावना कैसी है। भगवान को आप कितनी महंगी वस्तु चढ़ा रहे हैं, इसका मूल्य नहीं है। भगवान ने कभी ये नहीं देखा है। भगवान तो ये देखते हैं किस भाव से चढ़ा रहा है। आप हजारों रुपए की संपत्ति चढ़ा दो, आप करोड़ों रुपए जो है दान में लुटा दो, भगवान कभी वो नहीं देखते हैं। भगवान तो परमात्मा ये देखते हैं किस भाव से चढ़ा रहा है, इसकी देने की भावना क्या है। इसलिए भाव शुद्ध हो, भाव श्रेष्ठ हो और अच्छे धर्म के मार्ग पर चले हम। पाखंडियों से सदैव दूर रहें, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और जो धर्म की दुहाई देते हैं और कई लोगों को लूट लेते हैं, ठग लेते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहें और उन लोगों को जो है सावधान करें कि देखो धर्म के मार्ग पर चलने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया है, पुराणों का अध्ययन किया है, उनका सम्मान करें, उनको आगे बढ़ावें और तभी धर्म की रक्षा हो सकती है। हम यही कहेंगे कि ऐसे लोगों पर जो है आप इन लोगों से दूर रहें कि जो अधर्म का मार्ग अपनाते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने वाले के ही साथ आप दें सदैव। जी जी आचार्य जी, बखूबी इस सवाल का भी आपने बहुत अच्छा जवाब हमारे तमाम दर्शकों के बीच में रखा है। और सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। सभी लोग जुड़े हुए हैं। बखूबी आज की चर्चा आपको कैसी लग रही है? आपका कमेंट जरूर आना चाहिए। हमारा जो ध्येय है, हमारा जो उद्देश्य है, वो अपनी सनातन पद्धति, अपनी सनातन धर्म को जिस प्रकार से हम खोते चले जा रहे हैं, अपने आध्यात्म को, अपने धर्म को, अपने पुराणों को हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। तो आखिर में जो दुनिया का इतना बड़ा हमारा सनातन धर्म है, देश दुनिया में जिसको नंबर 1 पर, यानी कि प्रथम स्थान, जहां से ग्रंथों का शुरू होता था, आध्यात्म का शुरू होता था, संस्कृति का शुरू होता था, सभ्यता का शुरू होता था, और सनातन धर्म था। तो हम किस प्रकार से अपने बच्चों के भीतर उन पुराणों की बातों को ला सके, उन संस्कारों को ला सके, अपने धर्म की रक्षा कर सके। तो यही हमारा उद्देश्य है। और आप सभी लोग इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आचार्य जयप्रकाश पैनोली जी, जो कि जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विकासखंड के बूढ़ा केदार क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनकी कर्म भूमि है यमुनानगर। यमुनानगर से वो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। यमुनानगर हरियाणा में तो है ही है आचार्य जी? जी यमुनानगर हरियाणा में। जी 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 बिल्कुल। यमुनानगर हरियाणा में है और यहाँ यमुनानगर जगाधरी जो है विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर कांसे का व्यापार बहुत अच्छा होता है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल काफी प्रसिद्ध है। और इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आचार्य जयप्रकाश पैनोली जी का, जिन्होंने अपना मूल्य समय आज की दिव्य चर्चा में हमें प्रदान किया। और इसी के साथ एक सवाल और आचार्य जी, एक सवाल और है हमारे मन में। ये कलयुग है और इस भूधरा पर पशु है, जीव है, कीट है, पतंग है, सब चीजें हैं, लेकिन एक पशु है, एक नर पशु भी है। अब मैं चाहूंगा कि बिल्कुल सही बात और नर पशु में आखिर में फर्क है क्या? जो ये पशु है और नर पशु, ये है क्या? और ये नर पशु होते क्या हैं? तो ये जरा आप हमारे तमाम दर्शकों के बीच में। जी आचार्य।
बहुत बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है कि एक पशु है और एक नर पशु है। नर पशु है, हाँ। पशु बोल नहीं सकता, पशु बोल नहीं सकता है, उसको भान सब कुछ है, क्या करना क्या नहीं करना, कौन सी दिशा में जाना कौन सी दिशा में नहीं जाना, परिवार का भरण पोषण कैसे करना, परिवार को अपने साथ कैसे रखना, ये पशु का करता है। एक नर पशु है, नर पशु बोल तो सकता लेकिन कर नहीं सकता है। उपदेश जरूर देगा लेकिन जीवन में कभी वो ढालेगा नहीं, अपने जीवन में वो कर नहीं सकता है। स्वबिड बरा होस्ट करे संस्तुतः पुरुषः पशु। भागवत में लिखा गया है कि 4 प्रकार के पशु होते हैं जी, जो नर पशु की श्रेणी में आते हैं, और 4 ही पशु जो है उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि मेरी और मेरी बिरादरी के लोग मुझे बहुत अच्छे मिल गए। सबसे पहला पशु है स्वा। स्वा मतलब श्वान। श्वान। जब हम छोटे छोटे टुकड़ों के लिए, घर परिवार के लिए लड़ते झगड़ते हैं, छोटी छोटी जमीनों के लिए आपस में लड़ते हैं, आपस में कटते हैं, मरते हैं, उस समय कुत्ता बहुत खुश होता है कि कर्म तो मेरे जैसा कर रहा भाई। तो ऐसा पहला पशु है श्वान, कुत्ता। कुत्ते की श्रेणी में वो पहला मनुष्य आता है जो छोटे छोटे टुकड़ों के लिए अपनों के साथ विश्वासघात कर लेता है, अपनों के साथ लड़ता है, झगड़ता है, जिसका उसके जीवन से कोई लेना ही देना नहीं। मकान, दुकान, भाई बंद, परिवार सब यहीं छूट जाना है। साथ अगर जाएगा तो हमारा कर्म जाएगा साथ में, ये सब पता है, फिर भी हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं आपस में छोटे छोटे टुकड़ों के लिए। उस समय कुत्ता बहुत खुश होता है कि मेरे जैसा पशु है। इसलिए पहला पशु वो है नर पशु जो छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ता झगड़ता है। दूसरा है बिड़बराह। बिड़बराह कहते हैं सुअर को। एक सुअर होता है जंगली और एक सुअर होता है जो शहरी क्षेत्र में आप देखते हैं। जंगली सुअर क्या करता है कि खेतों में आकर के जो है लोगों की फसलों को नष्ट कर देता, कुछ खाता है, कुछ तोड़ मरोड़ करके जो है वो वहां पर वो उसकी फसल नष्ट ही कर देता है, एक किसान की फसल को नष्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार जो मानव इस देह लेकर के इस धराधाम पर आए हैं, खाने और पीने में इस शरीर का सर्वनाश कर रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं, कहता है कि मैं खाऊंगा पीऊंगा भाई, मौज करूंगा, यही जीवन का सार उसका बन करके रह गया। उस समय बिड़बराह मतलब जंगली सूर उस पर बहुत खुश होता है कि मैं भी खाता हूं, मरोड़ता हूं, तोड़ता हूं, दूसरे की परवाह ही नहीं करता हूं। ए भैया तू भी मेरे जैसा कर्म कर रहा है, तू भी मेरी श्रेणी में है। और तीसरा पशु है महाराज नर पशु, ऊंट। ऊंट उसकी प्रशंसा करता है, तीसरे मनुष्य की जो नर पशु है, तीसरे मनुष्य की जो है ऊंट, कहता है कि मेरी श्रेणी का है तू भी। ऊंट क्या करता है, वो देखता है कि अपनी ऊंची गर्दन को, और ऊंट कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा हूं। लेकिन ध्यान देना, धरती कहे मैं बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़ी, शेषनाग कहे मैं बड़ा तो शिवजी के गले में क्यों पड़ा, शिवजी कहे मैं बड़ा तो कैलाश पर क्यों चढ़ा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के हिलाने से क्यों हिला, रावण कहे कि मैं बड़ा, अरे बाली के कंधे के नीचे 6 महीने तक क्यों पड़ा, बाली कहे कि मैं बड़ा तो छुप करके राम जी से क्यों मरा, राम जी कहे कि हम बड़े, हम सब भक्तों के हृदय में क्यों पड़े। इसलिए बड़े तो भक्त होते हैं जो भगवान के चरणों की में बैठ करके, भगवान के चरणों में बैठ करके साधना करते, आराधना करते, उपासना करते हैं और इस जीवन को धन्य बनाते हैं। इसलिए मान बढ़ाई जब जब हमारे पास आती है तो अभिमान जरूर जन्म लेता है। इसलिए मान बढ़ाई के साथ साथ में हमारा अभिमान कभी हमारे पास ना हो। जिसके पास अभिमान आता है, ऊंट उसको देख करके बहुत खुश होता है कि मैं भी सोचता था कि मैं बड़ा, लेकिन जब पहाड़ के नीचे गया तो बहुत बड़ी अकल ठिकाने आ गई। और चौथा जीव गधे की श्रेणी में, गधा आपने देखा होगा, जिंदगी भर गधा बोझा ढोता है, जिंदगी भर काम पर लगा हुआ। सबसे ज्यादा मैं मानता हूं दुनिया में अगर कोई मेहनत करता होगा तो गधा ही मेहनत करता है, रात दिन मेहनत कर रहा है, गधा बोझा ढो रहा।
लेकिन गधे के मालिक ने कभी आज तक जब ये नहीं कहा होगा, धन्यवाद नहीं दिया होगा उस गधे को, हे भैया बहुत काम कर लिया तूने, अब थोड़ा देर बैठ जा जरा। जब मनुष्य भी ऐसे रात दिन संसार के कार्यों में लगा हुआ है, उसका परिवार वालों ने कभी उसको धन्यवाद नहीं दिया, उस समय गधा बहुत खुश होता उस मनुष्य को देख करके, हे भैया मैं भी ऐसा अपने जीवन में बहुत मेहनत करता हूं, मालिक ने कभी धन्यवाद नहीं दिया। उस समय उस गधे को जो है, उस नर पशु, वो नर पशु है गधे की श्रेणी में, गधा बहुत खुश होता है उसको देख करके। तो नर पशु वो है जो अपने मान पर अभिमान करे, धन पर अभिमान करे, अपने पद पर अभिमान करे और रात दिन संसार के कार्यों में लगा रहे, लेकिन भगवान का कभी भी नाम न ले। ऐसे मनुष्यों को ऐसे मनुष्यों को नर पशु की श्रेणी में गिना गया है। तो इसलिए वो नर पशु हैं जो ऐसी श्रेणी में आते हैं। तो सबसे निवेदन है कि नर पशु की श्रेणी में ना रहे हम। अरे पशु का मतलब होता है बंधना, पास मतलब पास से बंधना, रस्सी से बंधना। 84 लाख योनियों तक हम बंधे तो रहे आज तक। अब हमें ये देह मिली है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरु बरुजों पत्ता झड़े तो बहुरी न लागे डार। वृक्ष का जैसे पत्ता गिर जाता है तो दोबारा क्या ताकत किसी की उस पत्ते को उसी वृक्ष में लगा दे, ठीक उसी प्रकार ये मानव देह है। और देह तो बार बार प्राप्त हो सकती है, लेकिन ये मानव देह बार बार प्राप्त नहीं होने वाली चीज है। मित्र खो गया तो दोबारा कहीं ना कहीं मिल जाएगा, धन खो गया तो कहीं ना कहीं हम हासिल कर ही लेंगे। राज्य किसी का हड़प, किसी ने दूसरे ने राज्य पर अधिकार जमा दिया तो कहीं ना कहीं हम राज्य के अधिकारी हो ही जाएंगे। लेकिन शरीर अगर हमने गंवा दिया तो दोबारा हम इस शरीर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मानव तन लेकर के आए हैं। रामचरितमानस में भी कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करे दारा, पाहिन जेहि परलोक समारा। इस लोक को तो संवारते हैं, परलोक भी उनका धन्य हो जाता है। इसलिए मनुष्य बन करके आए हैं तो अच्छा कर्म करें, सत्कर्म करें, भगवान की चर्चा करें और भगवान के चरणों में बैठ करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। जी आचार्य जी, बखूबी बहुत सुंदर तरीके से आपने हमारे इस प्रश्न का भी उत्तर दिया है। और आज के जो हमारे तमाम प्रश्न थे काफी अच्छे तरीके से, जो सबसे बड़ी बात रही है वो काफी अच्छे तरीके से आपने समझाने का कार्य किया हमारे तमाम दर्शकों के बीच में। आपसे मिलकर भी हमें काफी अच्छा लगा है। धन्यवाद देता हूँ अपने मित्र अनिल जी का, वो हमें देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आचार्य जी से हमारी वार्ता कराई है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य जी जैसे विद्वान के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अनिल भाई से हमारा भी बहुत अच्छा प्रेम है, बहुत अच्छा प्रेम है उनके साथ में। और उन्होंने कहा था कि महाराज जी आपसे हम कुछ समय लेना चाहते हैं, तो वो हमारे एक पारिवारिक सदस्य की तरह हैं। तो आपसे हमें परिचय कराया आपसे, तो हमारा भी ये परम सौभाग्य है कि आपसे भी मिलना हुआ। और आगे भी भगवान की कृपा से ऐसे कार्यक्रम होते रहे और आपके द्वारा ऐसी जो दिव्या ये यात्रा चल रही है, ये निरंतर भगवान की जो यात्रा है ये सतत चलती रही आपके द्वारा। और प्रत्येक जनमानस के हृदय पटल पर आप अपनी एक अलग छवि बनाएं। हम यही प्रार्थना बद्री विशाल भगवान से करते हैं, आपकी पूरी टीम की शुभकामना के लिए कि आप सबका जीवन मंगलमय हो। इसी मंगल भाव के साथ आज हम आपसे फिर कभी मुलाकात होगी आपसे, और आज की इस पावन बेला को यहीं पर विराम। छोटा सा भजन हो जाए तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा तो जरूर होगा भाई जी। तो बहुत छोटा सा भजन है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पर, तेरा दरबार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने
बिछाया जाल माया का, तेरे भक्तों से हो प्रीति, श्यामा परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पर, तेरा दरबार काफी है। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। चले जाऊं कहाँ जाके सुनो बंसी, वो मधुर तान काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। धन्यवाद जी आचार्य जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, नमन कि आपने हमारी इस आध्यात्मिक चर्चा, जो कि जन जागरूकता कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में आपने अपना अमूल्य समय दिया है, और ऐसी आशा विश्वास के साथ कि आने वाले समय में हमें अपना आशीर्वाद इसी प्रकार से बनाए रखेंगे, और बखूबी जब हम आपको आमंत्रित करें आप जरूर आएंगे। इसी आशा के साथ, विश्वास के साथ मैं दिल की गहराइयों से आपको जी बिल्कुल 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 ये निवेदन करूंगा कि आपकी मुलाकात शीघ्र कोरोना महामारी के आपसे कर सकूं, और शीघ्र हम लोग मिलेंगे, और इसके बाद भी लगातार जब हम कहेंगे आप जरूर आएंगे, ऐसी आशा के साथ, क्योंकि अब समय हो चुका है। तो आचार्य जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके जी, आपने अपना, और अनिल नौटियाल बहुत धन्यवाद भाई जी। आप तो कई लोग, आपके माध्यम से भी कई लोग हमसे जुड़े हैं, और पहले भी हमारी उत्तराखंड में भी जो है 2-3 एल्बम आए हैं। बहुत अच्छे अच्छे भजन मैंने उत्तराखंड में भी गाए कि हे मन खीरे प्यारा, माणी जदों तू ये बात, दुखरी पुंगड़ी जान तेरे साथ गढ़वाली मैं चाहूंगा। हाँ, मैं ये चीज तो भूल ही गया था। अनिल नौटियाल हमारे भटवाड़ी के, उत्तरकाशी भटवाड़ी के बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। उनके साथ हमारा बहुत अच्छा प्रेम, बहुत अच्छा प्रेम। रामलीला के राम के पात्र हैं भटवाड़ी उत्तरकाशी के अनिल नौटियाल। तो मैं चाहूंगा अरे जी 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 जी। अरे भज दी मन ए मेरा प्यारा मन, राम जी कुनो भज दी मन ए मेरा स्वर्ण मन, राम जी कुनो, राम जी कुनो भज कृष्ण जी कुनो, राम जी कुनो भज कृष्ण जी कुनो, भज दी मन ए मेरा स्वर्ण मन, राम जी कुनो। अरे 1,84 जोनी भोगी, कभी राम नौनी लिनी, मन खिचोला बीती गिसेड़ू, कभी कीर्तन भजन नी करी, अपनी मिलने यू मन की तन, कर दी दो राम को भजन। अरे भज दी मन ए मेरा स्वर्ण मन, राम जी कुनो भज दी मन ए मेरा प्यारा मन, कृष्ण जी कुनो, अरे राम जी कुनो, हमें कृष्ण जी कुनो। जरूर जरूर आपसे फिर मुलाकात होगी, आपसे कभी जरूर मुलाकात होगी भाई जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ आचार्य जयप्रकाश पैनुली जी, यमुना नगर से हमारे साथ, और भगवान बूढ़ा केदार के रहने वाले हैं।
और बाबा कैला पीर का बड़ा सुंदर मेला होता है बूढ़ा केदार। तो आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत दिव्य भव्य, दिल की गहराइयों से कोटि कोटि वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दर्शकों हमारे साथ जुड़े थे आचार्य जयप्रकाश पैनोली जी, जो कि यमुना नगर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, बूढ़ा केदार के रहने वाले हैं और बहुत अच्छे कथा वक्ता हैं, गायक हैं, भजनों को गुनगुनाते हैं और उनकी आवाज को भी आप सभी लोगों ने सुना। तो कैसा लगा हमारा आज का कार्यक्रम, इसलिए कमेंट जरूर करें आप सभी लोग। बखूबी एस सजवान प्रोडक्शन जो डिजिटल चैनल है, यह पूरा कार्यक्रम हमारा जो लाइव प्रसारित होता है वो यूट्यूब पर भी लाइव प्रसारित हो रहा है और फेसबुक पर भी, यानी कि एस सजवान प्रोडक्शन फेसबुक पेज पर भी और एस सजवान प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर भी। और आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, निवेदन इतना है, आप लोग हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर दें और यूट्यूब चैनल पर भी जाकर के आप एस सजवान प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आध्यात्म की इस चर्चा की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंच सके आप सभी लोगों तक। तो निरंतर बने रहे, जुड़े रहें एस सजवान प्रोडक्शन के साथ। कल की मैं सूचना दे दूं, कल हमारा रशियान कार्यक्रम है और रशियान कार्यक्रम में कल मैं स्वयं उपस्थित नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ ऋषिकेश, पतित पावनी माँ भगवती गंगा के निकट, किसी कारणवश कुछ कार्य है। और कल हमारे टीम के मुख्य हिस्सा सूर्यपाल सिरवाण जी, लोक गायक हैं उत्तराखंड के, वो कल एंकर रहेंगे हमारी मुख्य भूमिका में, जो हमारा रशियान कार्यक्रम है। और उसके जो गायक हैं कल हमारे बीच में काशीराम पहाड़ी जी, ऋषिकेश से ही ये जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, काशी राम पहाड़ी जी उत्तरकाशी जिले के रहने वाले हैं और काफी गीतों को गुनगुनाते हैं, कई एल्बमों में उन्होंने अभिनय भी किया है। तो कल उनकी आवाज को हम लोग 6 से 7 बजे तक रशियान कार्यक्रम में सुनने वाले हैं। कल रात्रि को 9 से 10 बजे तक का जो हमारा आध्यात्मिक चर्चा का कार्यक्रम रहता है, वो शायद कल नहीं रह पाएगा। हम लोग परसों इस आध्यात्मिक चर्चा के कार्यक्रम को बखूबी पुनः इसी ढंग से रखेंगे, लेकिन कल 9 से 10 बजे तक हम लोग कोई ना कोई भजन संध्या का एक कार्यक्रम रखेंगे, ये हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ परसों का जो हमारा कार्यक्रम रहना है, यानी कि 27 तारीख का, 27 तारीख एक तो ठीक 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे का, जहां मैं रहता हूँ विकासखंड जौनपुर के मसूरी के पास सुआखोली मसरियाना एक जगह है, और वहां से एक सड़क की बड़ी मांग है, जो थत्यूड़ मसरियाना, यानी कि कम से कम इधर क्षेत्रवासियों को 20-25 किलोमीटर कम पड़ेगा। तो उस सड़क पर हम लोग पूरा लाइव रहने वाले हैं, उस मांग को लेकर के 1 घंटे का लाइव हमारा मसूरी मसरियाना से रहेगा। और ठीक साय 6 से 7 बजे तक उस दिन छुई बात कार्यक्रम है 27 को। और रात्रि ठीक अगर मैं बात करूं 9 से 10 बजे तक हमारा आध्यात्मिक चर्चा कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उस दिन ओम प्रकाश व्यास जी, जो कि फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उनकी सुमधुर वाणी को हम लोग सुनेंगे, भजनों को सुनेंगे और उनके साथ आध्यात्मिक वार्तालाप रहेगा हमारा 27 तारीख को रात्रि 9 से 10 बजे आध्यात्मिक चर्चा कार्यक्रम में। आचार्य ओम प्रकाश व्यास जी ज्योतिषाचार्य हैं। ठीक 28 तारीख की बात करूं तो 28 तारीख रात्रि को शामली भट्ट, लोक गायिका है उत्तराखंड की, उनका रसायन कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत होना है। और उसी दिन रात्रि को, क्योंकि अभी नाम काफी आया, हमारी जो पूरी टीम है वो तय करेगी, और उसमें हम लोगों ने देखते हैं, कई गुरुजनों का हमें आशीर्वाद निरंतर प्राप्त हो रहा है और अभी वो कार्यक्रम तय होगा, जिसकी सूचना हम कल आप लोगों के बीच में रखने वाले हैं। बस निवेदन इतना है कि बड़ा काम कुछ नहीं करना है, एक तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर देना है और एस सजवान प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। इतनी छोटी सी गुजारिश है आप सभी लोगों से। अब बताओ कार्यक्रम कैसा लग रहा है, इसलिए नीचे कमेंट जरूर करें। अच्छा, मेरी एंकरिंग कैसा लग रही है वो भी जरूर लिख देना नीचे। तो लीजिएगा, समय हो चुका है और बखूबी आज की आध्यात्मिक चर्चा में काफी आनंद आया है। धन्यवाद एक बार फिर से आचार्य जयप्रकाश पैनुली जी और हमारे अनिल नौटियाल जी, जो भटवाड़ी उत्तरकाशी के रहने वाले हैं और भटवाड़ी रामलीला के बखूबी बहुत सुंदर राम का अभिनय करते हैं, वर्तमान में ऋषिकेश में रहते हैं। और उन्हीं के माध्यम से आचार्य जी का नंबर तक मुझ तक पहुंचा और आचार्य जी से मैं वार्ता कर पाया। तो लीजिएगा, इसी के साथ ठीक कल आप लोग देखें रसायन कार्यक्रम एस जॉन प्रोडक्शन का 6 से 7 बजे, और जुड़े रहें, बने रहें एस जॉन प्रोडक्शन के साथ। उत्तराखंड का पहला आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक डिजिटल चैनल है आपका अपना एस जॉन प्रोडक्शन। तो जी हाँ, बने रहें एस जॉन प्रोडक्शन के साथ। तो सभी को शुभ रात्रि और नमस्कार, प्रणाम।